मेरा प्रकट हो जाए। आज की काम की बात नहीं कर रहे कि तूने 1 साल पहले क्या पढ़ा, 1 दिन पहले क्या पढ़ा, 2 घंटे पहले क्या पढ़ा, नहीं। उन्होंने कहा कि अनंत जन्मों में, अनंत भावों में, अनंत योनियों में अगर मैंने कोई शुद्ध ज्ञान प्राप्त किया हो तो भगवान मेरा ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसी रीति की आराधना कर रहे हैं। ओम प्रेमर पदानुसारी बुद्धिरिते पदानुसारी बुद्धिरिति प्राप्ते मनोरमा दीपम प्रज्वलामि आयं नमः। ओम श्री प्रीति परमात्मनं नमः। ओम श्री प्रीति परमात्मनं नमः। नेक्स्ट साथ में ये बोले तो इतना जाम मिले आत्मा काव्य बहुत महत्वपूर्ण काव्य है कि कभी-कभी जिंदगी में इतने सारे दुख आ जाते हैं, कि फाइनेंशियली, मेंटल, इमोशनल हर तरह से आदमी परेशान हो जाता है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चों की शादी नहीं हो रही, व्यापार में घाटा चल रहा है, घर बन नहीं रहा, काम चल नहीं पा रहा, आदमी करे तो क्या करे? तो सबके लिए एक सरल समाधान मानव स्वामी ने कहा कि 8वां नंबर काव्य सब प्रकार के अनिष्टों को हरण करने वाला है। किसी तरह की बात है तो जीवन में प्राथमिक काव्य का पाठ प्रारंभ कर दो, बिना रुके बिना चके सब कार्य धीरे धीरे संपन्न होंगे। पढ़िए सभी।
सामने विराजमान है। तो ऐसी भावना रखिए का भी ले लेना। कि हम अक्षर बड़े बाबा की चरणों में बैठकर भक्ति कर रहे हैं, कुछ अंदर भी शब्द के संत में ही भक्ति कर रहे हैं। ऐसी भावना के साथ दीपक प्रज्वलित करें, आनंद भी बढ़ जाएगा, पुण्य भी बढ़ जाएगा। भावना वो खेल तो है, पूरा जैन दर्शन सिर्फ एक ही काम पे टिका हुआ है, भावना। कुछ भी नहीं है यहाँ जैन दर्शन में, सिर्फ भावना। क्रियाओं की कोई बात नहीं है, क्रियाएं तो हमें करनी होती है, क्योंकि क्रिया नहीं करेंगे तो बोरस नीरस जीवन हो जाएगा। क्रियाओं का औचित्य नहीं है, सबसे औचित्य है सबसे बढ़कर हमारी भावनाओं का। 16 का भावना की 12 भावना। यहाँ बैठकर अगर बड़े बाबा की भक्ति कर ले, बड़े बाबा के मंदिर का, बड़े बाबा की मूर्ति का स्मरण कर ले, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर का स्मरण कर ले, तो शायद हमारे कर्मों की योजना शायद जल्दी हो जाए। और यहाँ बैठकर के हम घर की परिवार की बातों में ध्यान लगाते रहे तो शायद फिर आने का यहाँ कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। तो 9 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। शायद पुत्र पुत्री में कोई भेद नहीं होना चाहिए। भगवान ऋषभदेव ने पुत्र पुत्रियों को बराबर शिक्षा दी, बराबर राज दिया, तो संतान सुखी रहे, स्वस्थ संतान हो, ऐसी मंगल कामना के साथ अगर हम इस पाठ का उच्चारण करें और हमारी जो संतान हमारे घरों में है वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, निरोगी रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ वो रिद्धियां हमारे अंदर प्रकट हो जाएं। ओम नियम दूरशत बुद्धिरिते दूरशत बुद्धिरिति प्राप्ते नमः दीपं प्रज्वलामि करोमि। ओम श्री क्लीं ऐं हरिवाय नमः। ओम श्री क्लीं ऐं हरिवाय नमः। ओम श्री क्लीं ऐं हरिवाय नमः। ओम श्री क्लीं ऐं हरिवाय धर्मजन के बाद है मुकेश जैन, सेक्टर 7। उसके बाद है सुभाष जैन, सिमोन जैन, श्रीमती सबोध जैन। मंत्रों में इतनी ताकत है कि जब कोई ज्यादा मंत्रों की ताकत है, जब मंत्र पढ़ने से पानी शुद्ध हो जाएगा, जब पवित्र हो सकता है, या उसकी मॉड्यूल सिस्टम है वो ठीक हो सकते हैं, बदल सकते हैं। बदलते होंगे नहीं बदलते होंगे मंत्र पढ़ने से। हाँ जी, मंत्र पढ़ने से पानी की जो मॉड्यूल सिस्टम है उसके गुण बदलते हैं नहीं बदलते, स्ट्रक्चर का बदलता है नहीं बदलता, बदलता है। कोई प्रमाण है आपके पास? कैसे देखा आपने? भाव है, अच्छी बात है। देखो हम सुबह सभी लोग आते हैं अभिषेक देखने के लिए, शांति धारा देखने के लिए, प्रख्यात देखने के लिए आते हैं। जब तक जल दुनिया में अंदर होता है तो क्या होता है? वो जल होता है। लेकिन जैसे भगवान के मस्तक और भगवान के चरणों पर मंत्रों के उच्चारण के साथ ला दिया जाता है तो वो हो जाता है, और एक बूंद भी जमीन पे गिराना हमारे लिए पाप का कारण बन जाता है। क्यों?
जल तो वही था नहीं, लेकिन जैसे ही हमने मंत्रोच्चारण किया तो जल का पूरा मॉलिक्यूलर सिस्टम चेंज हो गया। उसी जल में देखने तो H2O ही है, लेकिन उसमें जो क्वालिटी का डिफरेंस आया, उसमें जो गुण प्रकट हुए वो अलग चीज है। जैसे आत्मा है, आत्मा की गुण कितनी सी होगी, आत्मा का वजन होगा, हो सकता है 1 ग्राम हो, आधा ग्राम हो, नहीं हो। और उसी आत्मा में अनंत ज्ञान भी है, अनंत दोष भी है और अनंत गुण भी है। तो क्या अनंत ज्ञान होने से आत्मा का वजन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। और अनंत दोष बन जाएगा तो आत्मा का वजन बढ़ जाएगा? नहीं। तो ऐसे ही जल तो कोई है, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के मस्तक पर, भगवान के चरणों पे डलता है तो वो पॉजिटिव होकर रोग शोक व्याधि मिटाने वाला हो जाता है। ऐसे ही 11 नंबर का है, समस्त जल को पवित्र करने के लिए उपयोग में लेना चाहिए। के माध्यम से अपने अंदर वो प्रकट करेंगे कि मुझे तो सिर्फ उसका रूप देखना है, उसका
गुण देखना है, उसकी अच्छाइयों को देखना है, वो कब प्रकट होंगी? जब भगवान के आगे इसका आप विचार करेंगे, सामने राज और जिंदगी अरमान विजडम कि भगवान तुमसे सुंदर तो संसार में कोई हो ही नहीं सकता। जब तुमसे सुंदर कोई नहीं हो सकता तो जितनी भी आत्मा यहाँ इस ब्रह्मांड में है उन आत्माओं से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई भी आत्मा मेरी कैसे हो सकती है? कोई आत्मा दोष गुण कैसे हो सकती है? समय का भेद है कि तुझ में मुझ में क्या फर्क है? बस तो भेद ही कि जो आज तेरा आज है मेरा वो भविष्य है, पर इतनी भावना का सब के रूप निहारे। और 13 नंबर का हम आगे बढ़ते हैं।
के एक श्लोक 14 नंबर का है। तो बात के आदि के विनाश के लिए एक आप है बहुत महत्व है, तो अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिते चतुर्दश पूर्वित बुद्धिरिति काप्ते ओणम दीपम प्रज्वलामि करोमि। गुलारीनाथ भगवान की जय। अर्जुन और निया अगला नंबर संजय जैन शिवाय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े नियम से, क्योंकि सभी माताएं बहनें सभी पढ़ते हैं, सबको पढ़ना चाहिए, इसका उपचार सबको करना चाहिए। सभी पढ़े। और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट इस काव्य की बात कि हमारी जैसे बॉडी में 7 चक्र बताए गए हैं, क्राउन चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, तो ये 16 और सैक्रल चक्र को दोनों को हील करता है। और सबसे ज्यादा ये हील करता है, जैसे सभी के घुटनों में प्रॉब्लम है, क्या सब आप लोग बुढ़े हो गए? क्या कह रहे हो? दोबारा बता। आप सभी लोग घुटने पे बैठते हैं, कुछ तो वैसे बैठ जाते हैं, कुछ लोग बैठा नहीं रहता, घुटनों में प्रॉब्लम है, तो कौन सा ठीक करना चाहता है? पक्का? जो कोई नहीं करेगा मेरी बात को, कोई नहीं मानेगा, ठीक है? कौन ठीक करना चाहता है? सच में बताएं दिल से, पक्का करना चाहते हो? 17 नंबर काव्य तो पढ़ना ही है आपको, घुटनों के दर्द को ठीक कर देगा, लेकिन कैसे करेगा? अब समझते घुटनों का दर्द कब होता है? बॉडी में हर एक बीमारी 4 से पैदा होती है। जो घुटनों का दर्द है वो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में 70% भारतीय महिलाओं को पाया जाता है। जानते हो घुटनों की समस्याएं 70% हमारी भारतीय महिलाओं को है। तो हमारी भारतीय महिलाएं बुढ़ी होती है कि भारतीय लोग महिलाएं बुढ़ी नहीं होती? क्यों? सोचा कभी बारे में? वहां 60 के बाद 70 के बाद तो वो वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं वहां की लेडीज हैं, और हमारी 50 के बाद तो घुटनों पे आ जाती है कि अब कहां जाना है, अब तो घर में रहना है। ऐसा क्यों? वो
कहता सकता पाप बात से बर्गर बन के उल्टा सीधा कुछ कूड़ा कचरा खा लेते हैं और हम कुछ बढ़िया ड्राई फ्रूट घी मसाले सब कुछ खाते हैं तो भी बुढ़े हो जाते हैं। वो कूड़ा खाकर भी बुढ़े नहीं होते। सोचा है जी उनका लाइफस्टाइल हमारा फर्क है। क्या फर्क है बताओ? हम मुझसे अच्छा भोजन करते हैं, उससे अच्छे क्या क्या उनकी डाइट प्रोटीन वगैरह जल्दी डाइट करते हैं, हम दूसरी स्वादिष्ट डाइट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम सब हेल्दी बहुत अच्छी हेल्दी डाइट करते हैं और हमारे परिवार में तो बहुत अच्छा भोजन किया जाता है। सब नहीं, बाहर का कम ही खाया जाता है, सभी लोग हेल्दी डाइट लेते हैं। लेकिन और एक और सबसे बड़ी बात, पुरुषों में ये कम समझ बहुत कम देखने को मिलती है। ऐसी होगा सब जानते हो, अपने घरों में देखना तो अपने घरों में महिलाओं को, हमारी मम्मी को, दादियों को, सबको है, पापा को नहीं होती कभी भी, चाचा दादू को नहीं होती, महिलाओं को होती है। तो सारा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट जो कुछ अच्छी सी चीजें होती हो वो सारी पुरुष खा लेते हैं, महिला को देते नहीं है कि निकाल कर सुबह उठकर अपने आप खा जाते हैं उसको। ऐसा होता है सब घरों में? नहीं होता ना? ज्यादा अच्छा खिलाना चाहते हैं हम लोग, ज्यादा खिलाना चाहते हैं क्या? आप भी उसी भोजन को लेते हैं ना जी, अलग से तो नहीं लेते ना। एग्जांपल यानी कि आप भी कोई खाना खाते हैं और मेल और फीमेल बोथ सेम खाना। देखो बहुत जरूरी है, अगर इस बात को समझ गए ना तो शायद लगता है कि हम कोई किसी को बुढ़े में या एक दूसरे को जल्दी समझदारी होगी। मैंने कहा कि हर एक बीमारी विचार के कर, कैंसर भी विचार से पैदा होता है, कौन सा विचार उसके बाद बाद में बात करेंगे। जब भी हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, आपने एक बात पढ़ा, जब तारीफ में पहुंच जाए तो भगवान की सब कुछ स्वीकार करता हूं, लेकिन हम अपने घर के मेंबर्स को, परिवार के मेंबर्स को स्वीकार नहीं करते। कोई बच्चा हो सकता है, कोई बहू हो सकती है, कोई हस्बैंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। जैसे ही भाव हमारे अंदर पैदा हो जाता है, हमारे अंदर स्वीकार करने की भावना कम हो जाती है, हमारे सोलर चक्र, नाभि से चारों गल ऊपर, नाभि से चारों गल नीचे, चक्र ये दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं और हम जब ये डिस्टर्ब होते हैं तो सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे घुटनों पे आती है, पैरों पे आती है। अगर एक काम करने बस कि सब कुछ स्वीकार करना है, बस कुछ नहीं करना, जो है जैसा है हमें क्या फर्क पड़ता है। मेरी वाइफ अच्छी नहीं है, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे अच्छे नहीं है, मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है, मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं है, मंदिर के लोग अच्छे नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं बता थोड़ी सकता हूँ किसी को, जो है जैसे है सब ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग रखें। पॉजिटिव थिंकिंग तो जरूरी है, लेकिन सब कुछ स्वीकार करना है, जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार करना है। नहीं तू ऐसा करेगी तो ज्यादा अच्छी लगेगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तू जैसी है वैसी अच्छी है। बस अपना थॉट दूसरे के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कराना है, जो है जैसा। मैं चैलेंज देता हूं, मैं भी आपको तो पास नहीं, कभी भी आ जाए पकड़ लेना, सिर्फ 7 दिन करके देख लेना कि जो जैसा है उसको ऐसे ही स्वीकार कर लो। बस अगर 7 दिन के अंदर घुटनों का दर्द ठीक हो जाए तो जो आप पनिशमेंट दोगे बराबर नहीं पड़ना, अभी तो सिर्फ एक्सेप्ट करना सीख लो, जो जैसा है। कोई भी हो सकता है, वो रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, घर में हो, सास हो, बहू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बदल नहीं सकते, जीवन में जो मिला है एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता। जो जैसा है उसको स्वीकार करना सीख लो। जो आपके सोलर और सेक्टर चक्र ही होंगे, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्र जैसे ही होते चलोगे, आपके घुटनों का दर्द धीरे ठीक हो जाएगा। और जब 17 में काम पड़ेंगे तो ये उस तरह भी काम करेगा और जल्दी काम हो जाएगा। यूएस में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने रिसर्च करी है, सिर्फ काउंसलिंग के द्वारा, एक्सेप्टेंस के द्वारा उन्होंने लेडीज को कोई भी मेडिसिन नहीं दी और उनके घुटने ठीक हो गए। उन्होंने ऐसे रेशियोज दिया 10 के लिए जिनको मेडिसिन दी, जिनके घुटने चेंज करे। एक बार कृति पढ़ लेते हैं, फिर भाई सबको जानते हैं। ओम ह्रीं प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्ते गुणवदीपम प्रज्वलामि। भोलानाथ भगवान की जय। संजय जी श्रीमदन बुद्धि रिद्धि प्राप्ते गुणवदीपम प्रज्वलामि करोमि। भोलानाथ भगवान की जय। जय परिवार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं
जॉब नहीं मिले, ये 19 नंबर का आपका पाठ करें, जॉब भी मिलेगी, प्रमोशन भी होगा और मनोरथ भी सिद्ध होंगे, ऐसा ही पाठ है। ओम प्रियम सर्वक्रिया को तीरते सर्वक्रिया को तीरते प्राप्ते पूर्णम दीपम प्रज्वलामि करोमि। पद्मा जी के जो बच्चा है, पद्मा भाभी जी के बच्चे, सुभाष जी दूध है नीचे, हाँ दूध पी के जाना। 2 है ना मैंने? आज 2 है, ठीक है, 1 मिनट बाद आदित्य रुक जाओ। पिछले 10 सालों में 10,000 से ऊपर जो माताएं जो मातृ सुख से वंचित रही थी, मैंने संतान उत्पत्ति में करने में दिक्कत आ रही थी, और ऐसे ऐसे लोग भी देखे जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि आप फिजिकली सही नहीं हो, बच्चों को उत्पन्न नहीं करते, संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, उनके भी हुई। और एक हमारी क्लाइंट है दुबई में 43 ईयर की एज में 33 साल की उम्र में उन्होंने संतान को जन्म दिया। सबको होता है कि वो एज कैसे होती है एजेस की, उसमें डॉक्टर भी मना करते हैं कि मत लो, ये मत लो, बहुत सारी बात होती है, लेकिन जब भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे पास अभी तक 10 सालों के इतिहास में जितने अजय लोग ठीक हुए उतने जैन नहीं हो पाते। जैन की संख्या मुश्किल से 15% 20% होगी और नॉन जैनों की संख्या 80% है। चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे प्रमोशन के लिए हो, चाहे कैंसर जैसे बीमारी के लिए कोई समस्या हो, वो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं और हम बहुत पीछे रह जाते हैं। बचपन से नियम है हमारा कि भक्तावर सुनेंगे, पढ़ेंगे, कभी पानी ग्रहण करेंगे, लेकिन वो सुन नहीं पाए और अंदर देख नहीं पाए। तो हमें थोड़ा सा चिंतन मन अपने आप में करना है कि दूसरे हमारी चीजों का फायदा उठा रहे, पूरा विश्व आज इस चीज का फायदा उठा रहा है और हम इस सुख से वंचित हैं। बता दिया, उसी की बात चढ़ाना है। ये 2 नाम लगे, श्रीमती कमला जैन एटू, अभी श्रीमती कमला जैन एटू, कविता जैन एटू, वीना जैन कविता जैन एटू। शांति दीर्घे जल शांति दीपाप्ते गुणम दीपम प्रज्वलामि। ओम प्रीं श्रीं क्लीं हरे जिस माता ने तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म दिया, उस माता को नमन किया, उस माता की प्रशंसा करिए कि 100 पुत्रों को देने वाली कौन सी नारी थी? तीर्थंकर भगवान कौन सी नारी थी? 100 पुत्रों को जन्म दिया, गांधारी। कि जो 100 पुत्रों को जन्म देकर देने के बाद भी वो बिना पुत्र के रह गई। 100 पुत्रों का मां संसार सागर से असंख्य व्यक्तियों को पार करके इस रास्ता प्रशस्त कर दिया। एक करते थे जंगा चांदी दीपाप्ते गोमम दीपम खुलाया स्वामी जय। ओम प्रीं श्रीं अब जो है कमला
जो चाहिए है वो आ जाए क्योंकि ओम प्रियम अग्नि धूप चांदी दे अग्नि धूप चांदी दे प्राप्ते गुणवती कम प्रज्वलामि करोमि ओम प्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरिवाय नमः ओम प्रीं 25 नंबर काम है इस पे आएगा ना ये ना एक एक्स्ट्रा चढ़ चुका है ऑलरेडी, किसी ने 2 चढ़ा दिए हैं, आने के 5 लेकिन हो चुके हैं ऑलरेडी 5। बात नहीं तो करें ऐसे ही पढ़ लेते हैं ये वाला जो श्लोक है इसका, फिर 26 नंबर आएगा। हमें गुणों को प्रकट करना है, बातें नहीं करनी है। इसे कारण ये 2 है अपना ध्यान सिर्फ भगवान की तरफ देना है। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब भूल जाए। ये अच्छा ये ठीक है वापिस आते हैं करते हैं, लेकिन अभी काव्य पूरा नहीं हुआ। अभी लोग स्तुति की रचना कर रहे हैं। जब पहले काव्य में उन्होंने भगवान को नमस्कार कर दिया तो बीच में फिर से विराम दिया और फिर से नमस्कार कर रहे हैं। तो हम नमः निर्वन की हराय कहते हैं कि सभी लोग के नाम को नमस्कार करता हूँ। मैं इस संसार में तो सबसे श्रेष्ठ आभूषण के धारी 3 लोग के नाम उनको नमस्कार करता हूँ। महत्वपूर्ण कैसे हो गया काव्य? इतना महत्वपूर्ण है। सब पंचकला देखते हैं, सब पात्र बने होंगे और जन्म के बाद तो बहुत सारी क्रियाएं समाज में दर्शन में होती हैं, लेकिन गर्भ कल्याण सिर्फ और सिर्फ दर्शन नहीं होता है। किसी अन्य धर्म में गर्भ कल्याण के बारे में, गर्भ की पूर्वी क्रियाओं के बारे में कोई वर्णन बहुत ज्यादा नहीं मिलता, एक दर्शन को छोड़कर। और कहा कि जब माता तीर्थंकर जैसे पुत्रों को जन्म देती है तो वो जब जन्म देती है तो क्या उसको पीड़ा होती है? प्रसव पीड़ा होती है? पक्का? क्यों? आप सबकी बहुत सारी माताएं बेटी सबके संतान को सबको प्रसव पीड़ा होगी। और यह दिमाग में दूर बैठा दिया जाता है कि जब बच्चे को जन्म देना होता है तो प्रसव पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत पीड़ होता है। एक भ्रम किया गया दिमाग में हमारे। एक अमेरिकन डॉक्टर है जिन्होंने 1 लाख डिलीवरियां पेनिस कराई है सिर्फ काउंसलिंग से। क्या बच्चे को जन्म देना कोई दुख की बात है? कोई तकलीफ की बात है? जब तीर्थंकरों की माताओं ने अपने बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने क्या किया? कोई दुख दिया उनकी माताओं को? दुख क्या वो माताएं नहीं थी? गुण तो हमारे अंदर ऐसे होने चाहिए ना। जब अगर कोई बच्चा आने से पहले हमें तकलीफ दे रहा है, क्यों दे रहा है? क्यों दे रहा है? वो बच्चा नहीं दे रहा, हमारी सोच दे रही है। बच्चे को जन्म देना संसार का सबश्रेष्ठ सौभाग्य है नहीं है? देखो पुरुष को काम कर नहीं सकते। अगर 50-50 मान लें तो 50% पुरुष 50% महिलाएं मान लें तो 50% के पास तो वो भाग्य ही नहीं मिलेगा, सौभाग्य नहीं मिलेगा जो बच्चे को जन्म दे सके।
और महिलाओं में 50% में बहुत सारी महिलाएं जाती हैं कि शादी नहीं होती, जो बच्चा नहीं कर सकती, और बहुत सारी बीमारियां जाती है, सब में मृत्यु हो जाती है। ऐसे 16 साल कितनी महिलाएं रह गई। तो क्या बच्चे को जन्म देना कोई दुख की बात है उस महिला के लिए जिसने 9 महीने अपने गर्भ के अंदर उस बालक को रखा है, शिशु को रखा है? क्यों दर्द होता है, क्यों तकलीफ होती है? कभी चिंतन किया इस बात पर कि हमने सबने गर्भ का जन्म देखे, अपने माताओं के सेक्राट में हुआ, आसपास हो गया, किस क्षेत्र में जाते हैं, जब जन्म कर रहे थे तो सबसे ज्यादा भीड़ लगती है कि माता को बिना सब पीड़ा हुए दर्द हुए और बच्चे का कीर्तन करवाने में जन्म हो जाता है, तो हमें ये पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? वो डॉक्टर कहते हैं जो काम हमें करना चाहिए था वो विदेशी लोग कर रहे हैं। वो कहते हैं कि माँ से बच्चा अलग होता है तो इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है, ऐसा शक की भावना आ जाती है कि जिसको 9 महीने में अपने पेट में रखा वो बाहर आके कैसे रहेगा, कहीं अलग तो नहीं हो जाएगा। और इससे भी ज्यादा जो भारतीय कल्चर में जो परंपरा है जो डराने की है, 9 महीने बच्चे के लिए माँ के लिए बहुत दुख वाले होते हैं, कष्ट भरे होते हैं। नहीं, वो 9 महीने ही सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं। हार्वर्ड डॉक्टर की थ्योरी कभी आप पढ़ने को कहते हैं कि जो बच्चा 9 महीने अपने घर में सीख सकता है वो दुनिया की कोई भी पीएचडी करा लो, कोई भी यूनिवर्सिटी करा लो, वो बच्चा नहीं सीख सकता जो मां सिखा सकती है। तो वो तीर्थंकर बने, वो तीर्थंकर बने तो इसलिए नहीं बने कि पूर्ण जगत के पुण्य आया, इसलिए तो बनेगी, लेकिन इसलिए भी बनेगी क्योंकि मां ने संस्कार उनको ऐसे ही दिए, वो मुनि बनने के संस्कार दिए, तीर्थंकर बनने के संस्कार दिए। हमारा बच्चा कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आर्किटेक्ट बनता है और कोई आवारा निकल जाता है। तो वो बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे कुछ नहीं है, वो मां ने 9 महीने जो काम किया सिर्फ वो काम हो रहा है। तो मां के गर्भकाल के जो 9 महीने हैं, बच्चे शिशु के गर्भकाल के 9 महीने हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 100 साल की पढ़ाई और 9 महीने की मां की पढ़ाई शायद बहुत बड़ी। इसलिए उन 9 महीनों के ध्यान में आनंद की अनुभूति करें, ना कि दुख की पीड़ा की अनुभूति करें कि बच्चे को जन्म देना कोई दुख का काम है। और ऐसी कितनी माताओं के से विवाद हुआ तो ये कहती है कि पता नहीं लगता बच्चा है, सहज रूप से हो जाते हैं। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कह रही जब से हम एक मंत्र पाठ अपने पेशेंट को बताते हैं कि आप दवाई तो लेना ही एक मंत्र जाप पढ़ना, ऑडियो सुनना जाके डिलीवरियां सीजरिंग बच्चे होने बंद हो गई, सेंस डिलीवरी होने लग गई और बिना दर्द के होने लगी। तो हमारे साथ जो हो चुका कि हम आगे पीढ़ी को ट्रांसफर तो कर सकते हैं, अच्छी बातें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जैन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पूरा पत्र पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक शिशु के जीवन में आने पहले उसकी पूरी भूमि अच्छी तैयार कर दी, उसको डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, मुनि महाराज बना दिया, शिक्षक बना दिया, जो चाहो माता बना सकती है। और सिर्फ एक अकेली माता नहीं बना सकती, पूरा परिवार पूरा एनवायरनमेंट उनको साथ लेना होना चाहिए। बताइए सभी को, क्योंकि गर्भ में आने से भी 6 महीने पहले रत्नों की बढ़ता होने लगती थी, क्यों उस मां तक कोई दुख नहीं पहुंच जाए, कोई पीड़ा नहीं पहुंच जाए, कोई नगर में पूरे राज में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं रह जाए कि जिसके कारण मां को दुख पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो पूरे क्षेत्र में कोई आहार नहीं भरते, तो इतना सुख पैदा कर दे गया कि हमारे दुख ठीक है। तो सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई गर्भस्थ महिला है, गर्भस्थ हमारी माता बहनें कोई ऐसी है तो उनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट तैयार किया जाए जिससे शिशु निर्भीक और बिना पीड़ा के जन्म ले। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक टेस्ट भी होता है, आप सब लोग भी पढ़े लिखे हैं, गूगल भी कर सकते हैं, DMIT। ये टेस्ट होता है फिंगरप्रिंट्स का। आज स्कूल में बहुत हो रहा है, स्कूलों में बहुत हो रहा है। उसमें चेक किया जाता है कि बच्चे के फिंगरप्रिंट्स किस तरह के हैं। उसकी माँ ने जब उसको गर्भ में रखा 9 मंथ्स तो क्या संस्कार दिए, उसको क्या बनना चाहिए, क्या उसकी सोच है। हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को सीए पढ़ाते हैं, आईपीएस की तैयारी कराते हैं, पता चलता है बच्चा कुछ और ही बनना था, उसको डांसर बनना था, उसको क्रिकेटर करना था। तो ऐसे आज के टाइम में बहुत सारे टेस्ट हैं जो बताते हैं कि आपके बच्चे को क्या बनना चाहिए, आपको अपने बच्चे को किस फील्ड में डालें, उसके अंदर क्या एंथुसियाज्म है, उसके अंदर क्या एक्टिविटी है जो उसको और दिखाएगी। वो बच्चे का टेस्ट नहीं है, बेसिकली वो टेस्ट है 9 महीने। ओम प्रिय तंतु चायते तंतु चायते पापते बड़ा दीपम प्रज्वलामि करोमि कुलारनाथ भगवान की ओबी या तंतु पापते बड़ा दीपम प्रज्वलामि
बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जिसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो, जिसका बच्चा पढ़ नहीं रहा हो, जिसका बच्चा नादा रह गया हो, वो 28 नंबर टैबलेट को दिन में एक बार जरूर याद करें। बहुत सारी बातें हैं। अब कहेंगे गाय को देती है, भैंसों को देती है, कौन पिएगा उसको, कोई नहीं देती। जो भी प्रजाति है, लगभग 11 लाख प्रजातियां ऐसी हैं जो दूध आता है दिन में, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। एक मनुष्य के दूसरी प्रजाति का दूध पीता है। कोई भी प्रजाति गाय भैंस का दूध पीती है, गाय का दूध, शेर, कुत्ते, भालू जो होते हैं, सबके बच्चे अपनी प्रजाति, अपनी माता के दूध पीते हैं। और दूध एक व्यवस्था है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो मां के अपने आप दूध आ जाता है, उससे पहले दूध होगा ही नहीं। व्यवस्था है कि 9 महीने तक 10 महीने तक बच्चा वो अन्न नहीं खा सकता, बाजार की चीजें नहीं खा सकता। तो इसलिए व्यवस्था कर दी गई परमात्मा की तरफ से, प्रकृति की तरफ से कि मां के दूध उतर जाता है और बच्चे अपनी क्षुधा को शांत कर लेता है। तो ऐसे ही जैसे इंसान के बच्चे की मां के दूध उतरता है, ऐसे ही गाय के, भैंसों के या अन्य किसी जानवर के जो दूध उतरता है, उनके बच्चे का हक है, ना कि हमारा। एक बात। दूसरी बात मैं कहना नहीं चाह रहा, दूध की बात आगे तो मजबूरी है। जितनी भी गाय हैं, जितनी भी भैंसें हैं, सबको आर्टिफिशियल प्रेग्नेंट किया जाता है, जिसको अगर हिंदी भाषा में समझे तो उसको बलात्कार कहते हैं, रेप कहते हैं उसको। कोई भी गाय नेचुरल प्रेग्नेंट नहीं होती। वो पुराने जमाने के जब गाय नेचुरल प्रेग्नेंट होती थी, हर गाय को आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है। एक तरफ उसको माता कहते हैं और एक तरफ उसको प्रेग्नेंट कराते हैं। एक गाय जो पूरे जीवन काल में 3 से 4 बार प्रेग्नेंट होती थी, उस गाय को हम 10 से 12 बार प्रेग्नेंट कराते हैं, इसलिए ज्यादा दूध के लिए। तो सोचो कर्मों का फल कहां तक खेलेगा, कहां तक खिलाएगा। आज कोरोना फैल रहा है, कैसे नहीं फैल रही है ये बीमारी? आ रही है, ऐसे नहीं आ रही, हमारी हरकतों से आ रही है। हम कुछ नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे। और जब तक दूध दे रही है गाय, जब तक गाय वाला लगता है, हम किसी ने सोचा कि गाय कहां जाती है हमारे दूध देने के बाद? जब दूध देना बंद कर देती है, सड़क पर कूड़ा करकट खाती फिरती है, उसकी आहट कितनी निकलती होगी सोच भी नहीं सकते। वो सरेंडर हो जाती है या आवारा छोड़ दी जाती है। और हमारे मानव समाज में पुरुष की लड़का हो जाए तो बड़ी खुशी मनाई जाती है, लेकिन अगर बस हो गए गाय कर देते, मेरी बच्चा हो गया तो क्या होता है पता है? बड़ा भी नहीं होता, तो आंखें नहीं होता, सीधा सरेंडर ऑफ चला जाता है। हमने प्रेग्नेंट कराया गाय को, भैंस को जबरदस्ती अपने दूध के स्वार्थ में, और फिर उसको कहां भेज दिया? चल खाओ। क्या उस जीव को मारने का पाप हमें नहीं लगेगा? जब उस तीर्थंकर को उसी जब निश्चित था, कंफर्म था, टिकट लेकर आए थे वो कि इसी भव में मोक्ष जाना है, तब भी 6 घंटे के लिए पशुओं का मुंह बांधने के लिए उनको 6 महीने तक भूखा रहना पड़ गया, आहार उनको नहीं मिला। तीर्थंकर जैसे बालक भगवान को बड़े बड़े मुनियों की कहानी पढ़ते हैं, कल्याण की, किसी सिगरेट रख दी गई, किसी की सेल रख रही है, एक एक कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है कर्म फल के बाद में। तो जब हम उन पशुओं पे ऐसी निर्दयता की अत्याचार कर रहे हैं तो क्या फल भोगने नहीं पड़ेंगे? सोचना मैं भी नहीं करता, पी के जाना छोड़ देना,
एक तरफ गौ संरक्षण की बात करते हैं, गौशाला बनवाते हैं, और एक तरफ फिर वही बात पागल कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हो? हाँ, रक्षा करो ना, गौशाला में डाल दो, गौशाला में करते क्या, खिला क्या, सेवा करो, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन निर्दोष पशुओं के लिए कितना बड़ा अन्याय है। मानव समाज के लिए तो सही नहीं है। और जो हो रहा है कि हमारी अपनी विडंबना है कि कारण आज पूरा विश्व ये बीमारियों से ग्रसित है। जाने क्या कर रहे हैं, गर्भ के बच्चे से ऐसे देश है, ऐसे लोग हैं जो गर्भ में ही बच्चे को जिंदा निकाल लेते हैं, उसका मांस 1 करोड़ लाख में बिकता है। क्यों? हम इतने रिच लोग हैं कि दूध दही का छोड़ देंगे, पनीर को छोड़ देंगे तो भूखे मर जाएंगे? कोई भी नहीं। मेरे दोनों बच्चे हैं, कोई दूध दही घी पनीर कुछ नहीं खाते, प्राथमिक के सालों से कुछ नहीं है, और आप मंदिर आते हैं होते रहते हैं तो कुछ नहीं होगा, छोड़ के देखें। और इसकी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सिर्फ इसकी प्रॉब्लम की बात नहीं है, जीवन में कभी समस्या आएगी नहीं। आपको करके देखना, 1 हफ्ते करके देखना कि पशु के प्रति प्रेम जता के देखना। एक तरफ जीव जीवन की बात करते हैं, दूसरे पशु को मार के खाते हैं, तो तीसरा के बाद कौन होगा? गाय का माध्यम लड़ रहा हूं जा रही है, मेरे और आपके खाते में कौन पैर उड़ा है? जानने अनजाने में किया हुआ कर्म अपने आप भोगना पड़ता है। तुम जानबूझ कर नहीं मार रहे इसको, लेकिन नियंत्रण तो तुम ही हो। लाखों लीटर दूध होगी कि व्यक्ति पी जाता है, कौन भोगेगा? हजारों गाय माताओं का। तो ध्यान करें अभी करना। ओम नमामि करोमि कुलाना भगवान की जय। तारे सुंदर बच्चे जो हैं तो उनकी बजाय आ जाएगा। 5 आएंगे ना एक लाइन में। भगवान की जय। इनके बाद में उसके बाद ये आज से षोडशी माते उन्मति हम प्रज्वलामि करोमि कुलाना भगवान की जय। जलौषधि प्राप्ते वनमादीपम प्रज्वलामि करोमि कुलाना भगवान की जय। प्राप्ते वनमादीपम प्रज्वलामि करोमि कुलाना भगवान की जय।
मतलब मैं ऐसी बात है ऊपर चक्कर काट रहा था, मैं मतलब एक तरह से दिमाग में लगा हिल गया मेरा, मैं भाई कुछ खाना मिल जाएगा बच्चों को, कुछ नहीं है, मैं कोई खा जोड़ रहा हूँ, तो एक रोटी दे दे बस, बच्चे खा लेंगे। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे किसी के आगे हाथ जोड़े थे। मैं एक रोटी दे दे बस, कुछ मत सब्जी मत दे, बच्चे कुछ मुंह में पड़ जाएगा, सुबह के भूखे हैं। बोले हाथ मत जोड़ो, मैं बना दूं खाना, पर मैं खाना बात बन गई, पहले मुझे बता दे कि जगह कौन सी है। ये भाई साहब कुल्लू है तो आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हम मेरा दिमाग तो खराब हो गया। परमात्मा साक्षी इस बात का, उस 30 किलोमीटर के रास्ते को किसने पार किया, किसने नहीं किया। हमारी गाड़ी को उठाकर और उसे होटल के पास रख दिया गया। मैंने अपने दूसरे दोस्तों को फोन किया, तुम कहां? बोले तो नहीं खड़े। वो 2 दिन बाद उतरे पहाड़ से, हम 2 दिन पहले रिसीव कर गए। एक गाड़ी नहीं निकली, रास्ता पूरा बंद था, पूरा जाम था, कम से कम 4000 गाड़ियां रोड पे जाम थी और हम कुल्लू पहुंच गए। कैसे पहुंचे, कैसे नहीं पहुंचे, ये शादी में आज तक ड्राइवर को भी नहीं पता। और आज हमने बहुत क्लास कराया ड्राइवर का, वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि दिमाग में यार ऐसे हो कैसे सकता है। हम तो मानते हैं कि परमात्मा की कृपा हुई है, कोई हमारी गाड़ी टोक करके ले गया और वहां जाकर रख दिया, लेकिन वो ड्राइवर आज भी सब बात नहीं समझ पाता। वो मतलब पागलों जैसे हरकत करता है। बहुत ट्रीटमेंट कराया इसका, पहले से काफी बेटर है, लेकिन फिर उसके दिमाग में वो बात आ जाती है मनाली जाने की, कुछ कहते हैं मनाली चलना है, एकदम से उसको पागल कर जाता है। ऐसे ऐसे एक काम से हमने कुछ शुद्धि नहीं करी, जूते चप्पल पहने होंगे, लैट्रिन बाथरूम के हाथ पैर भी होंगे, और कोई ऐसी शैतान भी नहीं था, बस पढ़ रहे थे। अब सोचो कि सिर्फ उस मुसीबत से कैसे बचा सकता है शैतान, तो डूबना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। भगवान की जय। रखो मत, रखना मत, अभी बोलेंगे अभी। देखो यहाँ अरे हाथ धरो। और जिसके लिए जेल परंपरा का नाम श्रवण धर्म कहा जाता है। श्रवण मतलब जो श्रवण करके आया है, कोई